विशाखापट्टनम की पुलिस मुजफ्फरपुर पहुंचती है और मुजफ्फरपुर की पुलिस की सहायता से विशाखापट्टनम की पुलिस एक एरिया में छापेमारी करती है। और जैसे ही घर में पुलिस वाले घुसते हैं तो उनको जो मिलता है वो जब आप सुनेंगे तो सन्न रह जाएंगे। एक घर में एक ऑफिस बना था और उस ऑफिस में लमसम 200 सांसदों का लेटर पैड जो कि फर्जी था, जाली था, वो बनाकर रखा हुआ था। और वो किस लिए बनाया गया था वो भी जब आप सुनेंगे तो सन्न रह जाएंगे। और वो इसीलिए बनाया गया था क्योंकि उस फर्जी लेटर पैड का प्रयोग करके ट्रेन का टिकट कंफर्म करवाया जाता था। आप सुनकर सोचेंगे कि ये कितनी छोटी बात है, लेकिन जब आप इसको अच्छे से समझेंगे तब आपको समझ में आएगा कि सांसदों के फर्जी लेटर पैड से ट्रेन का टिकट कंफर्म करवा के अरबों रुपए का संपत्ति मुजफ्फरपुर का एक आदमी बना चुका है। और विशाखापट्टनम की पुलिस जब मुजफ्फरपुर पहुंची तब उस आदमी को इस बात की भनक लग चुकी थी कि भाई साहब हम आज पकड़े जाएंगे, तो वो फरार हो चुका था। और जब उसके घर पर छापेमारी हुई तो वो आदमी तो नहीं पकड़ा गया, लेकिन वो सारे सबूत पकड़े गए जिस सबूत को जो सबूत इस बात की ओर इशारा कर रही हैं कि कैसे वो फर्जीवाड़ा कर रहा था। बिहार ही नहीं पूरे भारत भर के लमसम 200 सांसदों का लेटर पैड उसके ऑफिस में रखा हुआ था और वो सारा लेटर पैड फर्जी है। अब आप समझिएगा, होता यह है कि सांसदों के पास इस बात का विशेषाधिकार होता है कि वो अगर चाहें तो कोई भी टिकट कंफर्म करवा सकते हैं। और इसी का प्रयोग करके, इसी बात का फायदा उठा के वो दलाल करोड़ों रुपए अब तक कमा चुका है। उसका प्रोसेस क्या था वो समझा देते हैं। फर्जी लेटर पैड बनाकर रखा हुआ था। फर्जी लेटर पैड के जरिए वो इस बात की अनुशंसा करता था रेलवे को कि इस आदमी का टिकट आपको कंफर्म करवाना पड़ेगा क्योंकि ये मेरा जानने वाला है और ये इमरजेंसी केस है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए रेलवे वाले ऐसे जो अनुशंसा आते हैं सांसदों की तरफ से, विधायकों की तरफ से, वो टिकट कंफर्म करवा देते हैं। और उसी फर्जी लेटर पैड पर पीएनआर नंबर, उस आदमी का नाम, उस आदमी का पता लिखा जाता था, रेलवे को भेजा जाता था। और उसके बाद रेलवे वाले उस टिकट को कंफर्म करते थे और बदले में मुजफ्फरपुर के भाई साहब एक टिकट पर 4000 से 5000 रुपए तक कमाते थे। अब 4000 5000 रुपए आपको छोटा अमाउंट लगेगा, लेकिन सोचिए कि देश भर से उस आदमी के पास सिर्फ पीएनआर नंबर आते थे। व्हाट्सएप का ग्रुप बना हुआ था, वो आदमी पीएनआर नंबर और नाम का पता लगाकर लेटर पैड पर नाम लिखता था, टिकट को कंफर्म करने की अनुशंसा करता था, उसको रेलवे को भेजता था। और उसके बाद जब टिकट कंफर्म होता था तब पैसे उसके खाते में आ जाते थे। करोड़ों रुपए का गबन उस आदमी ने ऐसे कर लिया। करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति उस आदमी ने बना ली। और 2022 में ही विशाखापट्टनम में उस पर केस हुआ था। विशाखापट्टनम की पुलिस तहकीकात करती है तो पहले उस यात्री को पकड़ती है जिस यात्री के थ्रू ये केस किया गया था। उसके बाद उस दलाल को पकड़ती है जो विशाखापट्टनम का था। और उस दलाल ने बताया कि बिहार के मुजफ्फरपुर से ये सारा खेल हो रहा है और ये सारा खेल सांसदों के फर्जी लेटर हेड के जरिए हो रहा है। 200 से ज्यादा सांसद का फर्जी लेटर हेड बना हुआ था, उनका मुहर बना हुआ था। वो पीएनआर नंबर, फोन नंबर, मोबाइल नंबर, नाम लिखकर मुहर मारता था, अनुशंसा करता था, टिकट कंफर्म होता था और उसको पैसे मिल जाते थे। कितने करोड़ रुपए वो अब तक कमा चुका है हम और आप सोच नहीं सकते हैं। अब तक वो पकड़ा तो नहीं गया है, लेकिन पुलिस का कहना है कि वो जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। ट्रेन का टिकट कंफर्म करवाने के लिए आम आदमी बेचैन रहता है। 2000 का टिकट लोग 5000 तक में खरीद लेते हैं क्योंकि इमरजेंसी रहती है। और इसी बात का फायदा उठाकर मुजफ्फरपुर के भाई साहब ने करोड़ों का खेल कर दिया। लेकिन उस करोड़ों के खेल का पर्दाफाश हो गया है। सबूत के तौर पर उन सारे सांसदों के लेटर हेड पुलिस ने जब्त कर लिए हैं और अब उन भाई साहब को खोजा जा रहा है। और अगर वो मिलेंगे उसके बाद तसल्ली से उनसे पूछा जाएगा कि उन्होंने ये खेल कैसे किया, उनका मोडस ऑपरेंडी क्या था और अब तक भाई साहब ने कितने पैसे बना लिए हैं। बाकी इस पर कोई अपडेट आएगा तो आपको इत्तला करेंगे। आप जनता न्यूज़ देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।